ये चुनावी वर्ष में यहाँ आकर के हिमाचल प्रदेश की जनता को एक मैं कह सकती हूँ कि ठगने का प्रयास है। 4 महीने इनकी सरकार के बचे हैं। अगर इनको कोई योजनाएं चलानी थी, अगर इनको कुछ करना था तो वो पहले साल में करते। अब जब 4 महीने बचे हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं, खोखली खाली घोषणाएं हैं, और इन्होंने 4 साल 4.5 साल कुछ भी नहीं किया। इनका ये कहना कि कांग्रेस ने कोई योजनाएं नहीं चलाई, आज अगर हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का हिस्सा हिमाचल प्रदेश भी है और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा चंबा जिला भी है, अगर लोगों को कोरोना काल में या अन्यथा भी रोजगार मिला तो वो नरेगा के माध्यम से मिला। नरेगा जो है माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की चलाई हुई योजना है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक भी कोई योजना जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई नहीं है। इन्होंने बाथरी का अस्पताल जो है उसका बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वो बिल्डिंग का पहली बात तो CHC भी राजा वीरभद्र सिंह ने बनाई। बिल्डिंग का जो नींव पत्थर था वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखा। जो उसके लिए पैसे थे वो भी उन्हीं के समय दिए गए। और आप जाकर के खुद देख लीजिए, वो बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट बिल्डिंग का उद्घाटन कर गए। इसी तरह से जो उन्होंने शिलान्यास किए वो सब विधायक प्राथमिकता की स्कीमें हैं। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो कि जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की अपनी किसी योजना का है। वो तो मेरी प्राथमिकता की स्कीमें हैं जो कि नाबार्ड द्वारा बनाई जाएंगी। और जब हम प्राथमिकता में कोई स्कीम देते हैं, वो चाहे डलहौजी के लिए पानी और देने की बात है, यानी डलहौजी डिवीजन में उसमें बनीखेत और अन्य गांव आते हैं, पुखरी बनीखेत और अन्य गांव आते हैं। इसी तरह से द्रेकड़ी सरार इस साइड की जो योजना है वो, इसी तरह से ऊपर खरजौता और हिमगिरी साइड और ड्यूर साइड के जो बचे हुए गांव हैं वो, ये सारी योजनाएं जो हैं ये सरकार की छपी हुई किताब में आपको मिल जाएंगे कि ये विधायक प्राथमिकता की हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दौरे पे भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी रही या नहीं बटी रही, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है कई टुकड़ों में बटी हुई है। कई टुकड़े हैं इनके, कई हिस्से हैं इनके। एक दूसरे को नहीं मानता, दूसरा पहले को नहीं मानता। कांग्रेस के बारे में ये चिंता करना छोड़ दे, कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूँगी कि किसी को भी इतना घमंड जो है वोटर देवता के आगे शोभा नहीं देता। ये हिमाचल प्रदेश की जनता जो है ये वोट के जरिए से फैसला करेगी कि कौन सरकार बनाएगा। कोई भी पार्टी जो है इतनी, मैं तो घमंडी कहूँगी, घमंड के साथ ऐसी बात नहीं कह सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड जो हैं वो 14-15 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। 70 लाख की पॉपुलेशन में 14-15 लाख बेरोजगार।